क्योंकि हे और उपादेय से रहित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्मात्म भाव को समझने से ही सभी प्रकार के क्लेशों का नाश होता है, सभी अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अनर्थों की निवृत्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि सुख दुख नहीं होगा। अनर्थों की निवृत्ति का तात्पर्य है कि उन अनर्थों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता, यही निवृत्ति है। अनर्थों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना ही अनर्थों की निवृत्ति है। सुख दुख तो जब तक प्रारब्ध है, जब तक शरीर है, आएंगे ही। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ इत्यादि वाक्य कहा है। तो संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति रूप जो पुरुषार्थ है, उसकी सिद्धि हे और उपादेय से रहित जो ब्रह्मात्म भाव है, उसको जानने से ही होती है। और यदि जैसा पूर्व पक्ष ने कहा था कि कर्ता और देवता इत्यादि का प्रतिपादन वेदांत वाक्य करते हैं, है? और इसीलिए वो सब कर्म और उपासना के अंग है वेदांत वाक्य। तो इसके लिए सिद्धांत से भाष्यकार बतलाते हैं कि ठीक है, देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले जो वेदांत वाक्य हैं और उसमें उपासना के अंग भी हैं, वो वेदांत वाक्य, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उस प्रकार का जो ब्रह्म है, वो उपासना विधि का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्व का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म न हे रह जाता है न उपादेय। एकत्व का ज्ञान होने पर हे और उपादेय न होने के कारण ये क्रिया कारक और फल इत्यादि जो द्वैत ज्ञान है, उसका नाश हो जाना ये तो उचित ही है, उपयुक्त ही है। एकत्व का बोध हो गया तो फिर क्रिया कारक फल इत्यादि जो भेद विज्ञान है, द्वैत विज्ञान है, वो सब नष्ट हो गया। जैसा भाष्यकार ने श्रुति में उदाहरण दिया, तत्केन कम पश्येत इत्यादि। और एकत्व के ज्ञान के द्वारा जब द्वैत ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर उसका दोबारा होना संभव नहीं है। एकत्व के विज्ञान से नाश को प्राप्त हुआ जो द्वैत ज्ञान है, वो फिर उत्पन्न नहीं हो सकता है, जिससे कि ब्रह्म को उपासना विधि का शेष माने। ज्ञान के बाद अब फिर कोई उपासना करनी है, कोई क्रिया करनी है, ऐसा नहीं। तो यद्यपि भाष्यकार कहते हैं कि अन्य स्थलों में, वेदांत वाक्यों के अन्य स्थलों में विधि के साथ संबंध के बिना वेद वाक्यों की प्रमाणता देखने में नहीं आती, फिर भी आत्मज्ञान का फल मोक्ष है। इसलिए ब्रह्म विषयक जो शास्त्र है, जो वेदांत शास्त्र ब्रह्म का निरूपण करता है,
उसके प्रामाण्य का निराकरण नहीं कर सकते। और शास्त्र का प्रमाण अनुमान गम्य नहीं है जिससे कि वो किसी अन्य वाक्यों की अपेक्षा करें। इससे सिद्ध हुआ तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम, इससे ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म के अवबोध में वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है, ये सिद्ध हुआ। ये प्रथम सूत्र से तत्तु समन्वयात्, सभी वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय होने के कारण से वह ब्रह्म ही संपूर्ण वेदांतों से जाना जाता है। तो संपूर्ण वेदांतों का मुख्य तात्पर्य, प्रधान तात्पर्य ब्रह्म के अवबोध में ही है। इसलिए वेदांत वाक्यों के द्वारा ही उस ब्रह्म की अवगति, प्राप्ति, बोध होता है। ये चौथे सूत्र से सूत्रकार बतला रहे हैं, तत्तु समन्वयात्। अब इस पर जब ऐसा निर्णय कर दिया, भाष्यकार लिखते हैं अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहां पर दूसरे वादी अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है, यद्यप शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, मान लिया आपकी बात कि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, फिर भी शास्त्र जो है विधि के विषय उपासना का अंग है ब्रह्म, ऐसा बोध कराता है। यहां ब्रह्म का ज्ञान केवल वेदांत वाक्यों से होता है। ब्रह्म ज्ञान अन्य किसी प्रमाण के योग्य नहीं है और सफल भी है, फल युक्त भी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति बताई और उस ब्रह्म का ज्ञान वेदांत से ही होता है। तो जो नास्तिक है उनके मत का भी खंडन कर दिया और जिन्होंने पहले कहा था कि वो स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराते हैं बल्कि कर्ता और देवता इत्यादि के अंग रूप से कराते हैं, तो उसके मत का खंडन करने के लिए अब इस सूत्र का दूसरा वर्णक, जो दूसरा व्याख्यान है, उसको आरंभ करते हैं भाष्यकार। इसी को उपासना विधि के शेष रूप से, मतलब उपासना विधि के अंग रूप से वेदांत वाक्य ब्रह्म का बोध कराते हैं अथवा स्वतंत्रता से बोध कराते हैं, ये संशय है। तो इस विषय में मतलब सिद्ध अर्थ में वेदांत के वाक्यों की शक्ति है या नहीं है सिद्ध अर्थ को बतलाने में,
सिद्धार्थ ब्रह्म है, उसको बतलाने में जो वेदांत के पद हैं, उन पदों में वो शक्ति है कि नहीं, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष करते हैं भाष्यकार। पूर्व पक्ष का वो रखते हैं पहले, अत्र अपरे प्रत्योतिष्ठन्ते ब्रह्म वेदांत वेद्य है। इस कथन पर पूर्व पक्ष का उत्थापन करते हैं भाष्यकार। जहां पूर्व पक्ष में उपासना से मुक्ति होती है और सिद्धांत से बतलाया कि मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत में फर्क। दूसरा जो पूर्व पक्ष भाष्यकार उठा रहे हैं, एक वृत्तिकार हो गए हैं बोधायन, नाम तो यहां नहीं लिखा भाष्यकार ने, लेकिन उसी का परामर्श यहां हो रहा है। बोधायन वृत्तिकार का जो मत है ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उनकी बहुत प्राचीन एक वृत्ति है, पता नहीं आजकल उपलब्ध है कि नहीं, लेकिन भाष्यकार ने उसका चूंकि खंडन किया अपने भाष्यों में वृत्तिकार के मत का, उनकी वृत्तिकार नाम से प्रसिद्धि है, बोधायन वृत्तिकार। तो उन्हीं के मत का खंडन करते हैं। वो उपासना से मुक्ति मानते हैं, तो उपासना से मुक्ति होती है, ये बोधायन वृत्तिकार का मत है, ये पूर्व पक्ष है। और तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये सिद्धांत का फल है, सिद्धांत का पक्ष है। ये जो दूसरा वर्णक है जिसके ऊपर भाष्यकार विचार करने जा रहे हैं, इसका हम लोग अभी समय होने जा रहा है, इसलिए इस पक्ष को उठाना ठीक नहीं है। तो इस दूसरे वर्णक के ऊपर हम सब विचार कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। ओम नारायण। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। ओम नमो महादेव। ओम नमो नारायण महाराज जी, सभी को जय श्री राम।